हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, वैसे वैसे इकट्ठा होना ना छोड़ो। आमीन, हालेलुया हालेलुया। कौन सा दिन? यीशु मसीह के आने का दिन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्य वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उतरे, कि परमेश्वर की मर्सी, परमेश्वर का फेवर उतरे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जो मुफ्त है। आमीन, हालेलुया। धन्य है वह परमेश्वर जिसने हमको अनुग्रह पर अनुग्रह दिया है, हमारी कमजोरियों के लिए। हम खुद से सेव्ड नहीं हो सकते थे अगर प्रभु हमारे जीवन पर अनुग्रह नहीं करता, लेकिन आज हम सेव्ड हैं, यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, उसकी धार्मिकता का कवच पहने हुए हैं, उसकी धार्मिकता में सिक्योर है। तो परमेश्वर के इस अबंडेंस ऑफ ग्रेस के लिए और राइटियसनेस के गिफ्ट के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता? मेरे प्रियो, आप चुने हुए हैं परमेश्वर के, मैं चुना हुआ हूं परमेश्वर के। कोई अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का दोष लगा सकता है तो वो साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से मुकदमा लड़ता है। आमीन, हालेलुया। मुकदमा का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? असली मुकदमा नहीं, स्पिरिचुअली प्रभु हमारे लिए फाइट करता, क्योंकि हम प्रभु में धर्मी हैं। इसलिए बार बार हम यीशु मसीह में बोस्ट करें, 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 उसके अनुग्रह को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह। अच्छा, आप एक बात ध्यान देना, अनुग्रह पर अनुग्रह की बात हो रही है मेरे प्रियो, और लिमिटेड की बात नहीं हो रही। अनुग्रह एंड अनुग्रह लिमिटेड नहीं, अनुग्रह पे अनुग्रह अनलिमिटेड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम मात्र मिट्टी ही है। आमीन, हालेलुया। लेकिन अब हम परमेश्वर की संतान भी हैं, परमेश्वर के बच्चे भी हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन है जो हमारे विरोध में हो सकता है? आमीन, हालेलुया। तो वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो उन सबों से हम जीत जाएंगे मेरे प्रियो। कौन है जो हमारे विरोध में आ सकता है? परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर हमारे लिए बहुत है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब आज परमेश्वर के वचन में जाए मेरे प्रियो। और परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, जो मेरे पास जो वर्ड है आपके लिए, वो है महानता के बारे में, ग्रेटेस्ट महानता के बारे में। इस हफ्ते जो वचन है महानता के बारे में, परमेश्वर का वचन कहता है लूका अध्याय 9 और उसके 46 में कि एक वाद विवाद उत्पन्न हुआ इस बात को लेकर कि हम में सबसे बड़ा कौन, हम में सबसे महान कौन। तो यीशु मसीह ने कहा, जो भी इस बच्चे को मेरे नाम से अपनाता है वो मुझे अपनाता है। आमीन, हालेलुया। और जो मुझे अपनाता है वो जिसने मुझे भेजा उसको अपनाता है। क्योंकि जो सबसे कम है तुम सब में, वो सबसे महान होगा। वही है जो सबसे महान है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के देखने का नजरिया महानता को क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह का महानता को देखने का नजरिया सिर्फ एक है कि जो सबसे कम है वही सबसे महान है। जब हम उसको जब वो प्रभु यीशु मसीह में हो और हम उसको यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं, वो सबसे महान है। क्यों? क्योंकि वो सेव्ड है। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु का काम क्या है मेरे प्रियो? भूखों को खाना खिलाना, या किसी जिसको मदद चाहिए उसकी मदद करना, या फिर हॉस्पिटल्स खोल देना फ्री में। क्या ये सब प्रभु का काम है? ये सब अच्छे काम है, प्रभु को पसंद है। लेकिन प्रभु का मेन मुख्य काम क्या है? अब्बा पिता हमारे द्वारा क्या चाहता है? अब्बा पिता हमारे द्वारा सिर्फ ये चाहता है मेरे प्रियो कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें। ये काम है परमेश्वर पिता का, अब्बा पिता का, जो वो हमसे चाहता है। सबसे मुख्य वो चाहता कि हम सेव्ड हों। आमीन, हालेलुया।
जब हम सेव्ड होते हैं तो जो लीस्ट होता है वो सबसे महान होता है, मतलब जो सबसे अयोग्य होता है वो ही सबसे ज्यादा योग्य हो जाता है। ये हमको दर्शाता है प्रभु के अनुग्रह के विषय में कि जो जिस लायक नहीं है वो उस लायक ब्लेसिंग्स पा जाता है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये परमेश्वर की संतान के बारे में कहा जा रहा है। अब देखिए मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु के हैं भी नहीं लेकिन मीटिंग्स में आके बैठते यीशु मसीह के, अब देखिए वो भी चंगाई पा जाते हैं, वो भी, उनको भी छुटकारा मिल जाता, भले ही उसके बाद वो यीशु मसीह को अपनाए ना। जैसे वो स्त्री जो अपनी बेटी की चंगाई के लिए आई थी, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए आई थी, या फिर वो सैनिक के लिए जो अपने प्रार्थना करवाने आया था, तो हम इनके बारे में क्या देखते हैं कि ये प्रभु के थे नहीं, फिर भी इनको आशीष मिल गई। तो हम तो प्रभु के हैं, और अगर हम सबसे कम है तो सबसे महान भी हम ही कहलाएंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में आए हैं। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमको अयोग्य से सबसे ज्यादा आशीष के योग्य बना देता है। आमीन हालेलुया। हमको पूंछ से सिर बना देता है। आमीन हालेलुया। हमको कर्ज से ब्लेस्ड बना देता, परमानेंटली ब्लेस्ड, परमानेंटली ब्लेस्ड, अनकंडीशनली ब्लेस्ड, कंडीशनली ब्लेस्ड नहीं, अनकंडीशनली, जिसमें हम, हमारे जीवन में कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिता को अब्बा पिता कहना चाहिए, कि वो हमारा अब्बा पिता है, कि उसका, कि हाँ, और हम उसके बच्चे हैं। आमीन हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं तो उसका अनुग्रह और हमारे जीवन पर होता है मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु चाहता ही है कि हम पिता को अपना अब्बा पिता कहें, क्योंकि ये नया नियम वैसा ही है। आमीन हालेलुया। तो क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, सब कुछ निर्भर है यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने में। जो भी यीशु मसीह, जो भी उस बच्चे को यीशु मसीह के नाम से एक्सेप्ट करेगा, वो, उसमें पॉइंट क्या है? यीशु मसीह के नाम से, यानी फोकस है यीशु मसीह पर। फोकस इस पे नहीं कि सबसे कमजोर कौन है, ये तो प्रभु बताने के लिए कह रहा हो, कि वो प्रभु की स्पेशलिटी बता रहा है कि प्रभु का राज्य जो है वो ऊपर कैसे चलता है। प्रभु सबसे निर्बुद्धि और निर्बलों का इस्तेमाल किया करता है परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आमीन हालेलुया। ताकि बलवान और बुद्धिमान लज्जित हो जाए। उसी तरीके से प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि एक बच्चा जो सबसे ज्यादा लीस्ट होता है, जो अगर वो प्रभु में है, यीशु मसीह के नाम से आता, तो वो सबसे ज्यादा महान होगा। और वो बच्चे के रूप में, यानी कि सेव्ड, और वो बच्चा बड़ा भी हो सकता है उम्र में मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। प्रभु एग्जाम्पल के लिए उस चाइल्ड के बारे में हमको कह रहा है। तो जो भी उस बच्चे को मेरे नाम से स्वीकार करेगा, पॉइंट है नाम से। आमीन हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, सीधी सी बात है, जो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, पिता परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। जो यीशु मसीह को रिजेक्ट करेगा, पिता परमेश्वर उसको रिजेक्ट करेगा। जो यीशु मसीह का आदर करेगा, यीशु परमेश्वर पिता उसका आदर करेगा। आमीन हालेलुया। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है मेरे प्रियो। और परमेश्वर पिता हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और किसके थ्रू? आप जान गए होंगे, यीशु मसीह के थ्रू। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हम 10,000 काम कर लें बड़े बड़े, हम 10,000 करोड़ भी दान देकर आ जा, लेकिन अगर हम यीशु मसीह का इनकार कर दें तो पिता परमेश्वर हमारा इनकार कर देगा। आमीन हालेलुया। ये साफ शब्दों में है मेरे प्रियो, ये प्रभु का क्लियर बातें हैं। तो फोकस है यीशु मसीह पर। तो आप देख सकते हैं, यीशु मसीह हमेशा जब तुलना करता है महानता की, तो वो एक बच्चे से करता है या फिर सबसे कम से करता है। क्या खासियत है बात इन छोटे छोटी बातों में? इन सबसे छोटों में क्या खास बात होती है? यंगेस्ट में क्या खास बात होती है? लीस्ट में क्या खास बात होती है? चाइल्ड में क्या खास बात होती है? सबसे कम में क्या खास बात होती है? बच्चे में क्या खास बात होती है? और ये सबसे ज्यादा जवान में, यंगेस्ट में क्या खास बात होती है? आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया अध्याय 60 और उसके 22 में, द लीस्ट ऑफ यू विल बिकम 1,000। सबसे कम जो है वो 1,000 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट वन अ माइटी नेशन। जो सबसे कम है वो एक महान राष्ट्र बन जाएगा। मैं परमेश्वर हूं, अपने समय में ये मैं स्विफ्टली कर दूंगा। आमीन हालेलुया। आप देख सकते परमेश्वर के तरीके।
5 रोटी और 2 मछली के किस्से से भी मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो कि कैसे वो जो सबसे कम था, जो सबसे कम था लेकिन जितना था, उसको यीशु मसीह के हाथ में दिया गया। और यीशु मसीह ने जब उसके लिए प्रेयर किया, थैंक यू कहा फादर को, तो वो मल्टीप्लाई हो गया। 5 रोटी 2 मछली मल्टीप्लाई हो गई और वो थोड़े से बहुत बड़ी बन गई। और ये तो खाने की बात कर रहा हूँ मैं प्रियो, परमेश्वर के तरीके बता रहा हूँ कि जो लीस्ट से सबसे ज़्यादा बड़ा कर देता है। प्रभु का स्पेशलिटी ये है, जीसस की स्पेशलिटी ही यही है मेरे प्रियो, कि वो सबसे कम को, सबसे कमज़ोर को 1000 बना देता है और सबसे छोटे को एक महान राष्ट्र बना देता है। एमेन हालेलुया। अब हमारे केस में हम देख सकते हैं इसराइल को। इसराइल एक बहुत छोटा देश है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि वो प्रभु का चुना हुआ राष्ट्र है। आमीन हालेलुया। कोई उसके विरोध में फिर भी नहीं आ सकता। लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं वो जानते हैं कि वो प्रभु का है, लेकिन जो अन्य जाति के लोग हैं वो जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकली या फिर इसराइल बहुत पावरफुल है, उनकी ये सेना, उनकी वो सेना। हम यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका प्रभाव है। प्रभु बोलते हैं स्मॉलेस्ट वन अ माइटी नेशन। आमीन हालेलुया। व्यक्तियों के केस में प्रभु छोटे से लोगों को बहुत बड़ा बना देता है। अपने समय में प्रभु ये करेगा। क्यों प्रभु कम की, या क्यों प्रभु एक बच्चे की बात करता है? क्यों प्रभु सबसे लीस्ट की, या क्यों प्रभु एक बच्चे की बात करता है? असली में बात है सबसे महान बनाने की, सबसे महानता की। और यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट नहीं कहूँगा मैं, बल्कि यहाँ पर जो मुख्य बात यह है, यीशु मसीह की बात। मुख्य बात यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह असली है मेरे प्रियो, जो महान बनाता है, जो छोटे से सबसे ज़्यादा बड़ा बनाता है। सीक्रेट ग्रेटेस्ट बनने का छुपा हुआ है एक बच्चे में, और उसको उस यीशु मसीह को नाम से स्वीकार करने में। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हम में से बड़ा कौन? सबसे लीस्ट। प्रभु के अनुसार, प्रभु के अनुसार, प्रभु के अनुसार अनुग्रह है प्रभु का, इसलिए हम सबसे बड़े बन रहे हैं मेरे प्रिय, जिसके हम योग्य नहीं थे। तो अब हम वचन से जानते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु किस प्रकार की बातें कहना चाह रहा है। जैसे राजा दाऊद के केस में हम देखते हैं, राजा दाऊद एक साधारण चरवाहा लड़का था, और लेकिन राजा दाऊद में भी महानता थी मेरे प्रियो, और वो एक टाइप का, एक जीसस का टाइप था। आमीन हालेलुया। उसमें भी एक महानता थी, राजा दाऊद में भी एक महानता थी, और लेकिन वो था एक शेपर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का। तो एक शेपर्ड बॉय से, एक चरवाहे लड़के से वो इज़राइल का किंग बन गया, और परमेश्वर ने उसको इज़राइल का किंग बना दिया। आमीन हालेलुया। कौन था राजा दाऊद मेरे प्रियो? वो एक छोटा सा चरवाहा लड़का था जो चरवाही करता था। शमूएल भविष्यद्वक्ता उसके घर गया, और घर जाके उसके पिता ने, राजा दाऊद के पिता ने ज़रूरी भी नहीं समझा उसको बुलाना, और सारे भाइयों को प्रेजेंट कर दिया, लेकिन किसी भी भाई को परमेश्वर ने नहीं चुना। लेकिन राजा दाऊद बाहर था, उसके लिए बुलवाया, उसका अभिषेक किया। आमीन। उसका अभिषेक किया दाऊद का राजा के रूप में। आमीन। क्यों? क्यों अभिषेक किया? क्योंकि वो प्रभु का चुना हुआ है। आमीन हालेलुया। और वो बाहर से ना देखे, लेकिन अंदर से प्रभु दिल देखने वाला परमेश्वर है, और इस हिसाब से परमेश्वर ने राजा दाऊद को चुना। या फिर ये एक प्रभु का ग्रेस दिखाता है, ये एक प्रभु की महानता दिखाती है, जिसने एक छोटे को सबसे महान बनाने की ठान लिया और महान बनाया, और जो अब तक का सबसे महान राजा ठहरा, राजा दाऊद। आमीन हालेलुया। ही सबसे यंगेस्ट था, उसको इग्नोर किया गया, डिस्क्रेडिट किया गया, लेकिन लास्ट में वो इज़राइल का राजा बनाया गया। लीस्ट से, सबसे कम से लेके सबसे महान, ये एग्जाम्पल है ग्रेटेस्ट की। फ्रॉम अनडिजर्विंग टू सिटिंग ऑन द थ्रोन, अयोग्यता से लेकर राजगद्दी तक बैठना। तो क्या ये काम राजा दाऊद का था? नहीं, ये काम था परमेश्वर का, जिसने एक छोटे से चरवाहे लड़के को लिया और इज़राइल का राजा बनाया।
आमीन हालेलुया। और अब देखिए दाऊद की खासियत क्या थी कि उसने भी गोलायत को मार गिराया था सिर्फ एक स्लिंग शॉट से। उसके स्लिंग में एक पत्थर था। वो पत्थर में बात नहीं थी मेरे प्रियो, बात राजा दाऊद के विश्वास में थी। आमीन हालेलुया। राजा दाऊद के विश्वास में थी। राजा दाऊद को बहुत ज़्यादा विश्वास था प्रभु पे, इसलिए उसने पत्थर को ले गया और ले जाके गोलायत के सर पे मारा और जंग जीत गया सिर्फ गोलायत को हरा देने से। आमीन हालेलुया। इस तरीके से हम महानता देखते हैं परमेश्वर की, और जो महानता प्रभु ने राजा दाऊद में उड़ेल दी थी। आमीन हालेलुया कि उसका विश्वास इतना जबरदस्त था। दूसरी एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि दो भाई थे। एक यंग भाई था और एक ओल्ड एक दो भाई थे, बड़ा भाई छोटा भाई। तो छोटा भाई जो था उसने अपने पिता से अपनी इनहेरिटेंस मांगा और दूर देश चला गया। वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। वहाँ पर जाकर उसने सब पैसों को उड़ा दिया और वेस्ट कर दिया गंदे दोस्तों के पीछे अय्याशी में, और फिर वेस्ट करके फिर वो सूअरों के साथ खाना खाया। फिर वो सोचा एक दिन कि उसके पिता के यहाँ इतने ज़्यादा सेवक हैं, कम से कम जाके वो वहाँ पर एक सेवक बन जाए तो वो भी अच्छे से रहेगा। तो क्योंकि उसको लगता था उसका पिता अब शायद माफ़ ना करे उसको, लेकिन जब वो वापस गया तो उसमें क्या दिखता है कि उसका पिता उसके सामने वहाँ पर खड़ा हुआ उसको देख के दौड़ता है। यानी कि ये हृदय दर्शाता है अब्बा पिता का कि चाहे हमसे कुछ भी हो जाए लेकिन संशिप हमसे नहीं छिनेगी। क्यों हमसे संशिप कभी नहीं छिनती? क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पर बात हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र की सोच की है कि वो सोच ऐसा रहा था कि उसको पिता अब स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसके पिता ने उसको स्वीकार कर लिया। यहाँ पे वो शॉक्ड रह गया। कई बार हम सोचते हैं कि हमको पिता स्वीकार करें। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है ना, यहीं पर दिखाता है कि उसने अपने बेटे को स्वीकार किया और उसको अपने रोब ऑफ राइटियसनेस पहनाया, उसको रोब पहनाया। उसी रोब ऑफ राइटियसनेस को परमेश्वर ने हमको पहनाया हुआ है। आमीन हालेलुया। सदा काल के लिए परमेश्वर की संतान, हमारे आज कल और आने वाले समय के सारे पाप प्रभु ने माफ किए। दंड की आज्ञा अब हमारे जीवन पर नहीं है, कर्ज हमारे जीवन पर नहीं आएगा और हम किसी प्रकार के एंसेस्ट्रल कर्सेस में या प्रभु हमारी रक्षा करने वाला है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। वो शॉक्ड रह गया था अपने पिता के उस व्यवहार से, अपने पिता के उस व्यवहार से वो शॉक्ड रह गया था क्योंकि उसने सोचा कुछ और। इसलिए मेरे प्रियो हमको ज़्यादातर संक्षिप्त को ऊंचा उठाना चाहिए। आमीन हालेलुया। जो काम हम प्रभु के लिए करते हो तो अलग है, लेकिन मैसेज क्या है? संक्षिप्त को ऊंचा उठाना है। आमीन हालेलुया। क्योंकि जब हम चाइल्ड को ऊंचा उठाते हैं, जो सबसे लीस्ट है, ग्रेटेस्ट वही बनता है। आमीन हालेलुया। क्यों? ग्रेटेस्ट प्रभु बनाता है, वो खुद से नहीं बन सकता। ग्रेटेस्ट प्रभु बनाता है, यीशु मसीह उसको बनाता है। तो मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा अनडिजर्विंग होता है, लेकिन यीशु मसीह के नाम के कारण, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपनाया, उसको वो आशीष मिलेगी। क्योंकि वो इसलिए नहीं कि क्योंकि वो कुछ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। आमीन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह का धन्यवाद दे और उसकी दया और उसकी धार्मिकता के लिए। आमीन हालेलुया। तो मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के इस वचन से आपको बहुत आयत की आशीष मिली होगी। आइए हमसे प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों पर चंगाई दीजिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए, पीड़ा से छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, नंगेपन से प्रभु परमेश्वर आज़ाद कीजिए। हालेलुया। भुखमरी से आज़ाद कीजिए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेलिए, चंगाई दीजिए। एड्स से चंगाई दीजिए, कैंसर से चंगाई दीजिए, निमोनिया से प्रभु परमेश्वर चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु मसीह चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करता। हीलिंग दीजिए प्रभु यीशु मसीह, एड्स से, कैंसर से, आर्थराइटिस से, और प्रभु परमेश्वर
चंगाई दीजिए नए नए वायरसों से। आपका अनुग्रह हो मेरे प्रभु परमेश्वर। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। जबलपुर शहर को, मध्य प्रदेश को, इंडिया को आइडोलेट्री एडल्ट्री से आज़ाद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। एंड गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंडिया। हालेलुया। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आपके लोगों पर, सुनने वाले लोगों पर बना रहे प्रभु। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ परमेश्वर। इस शहर पर, मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। गॉड ब्लेस। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और पूरा कर। आमीन। थैंक यू।